अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। एक बार निहायत एहतिमाम और एहतराम के साथ नजराने दुरूद व सलाम बारगाहे सैयदुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, मैंने एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया जिसका तर्जमा यूँ है कि ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, परहेजगार बनो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह के लिए वसीला तलाश कर लो, वसीला इख्तियार कर लो। इसका मतलब आजकल के वहाबिया ने ये लिया कि नेक अमल किया करो। मैंने कहा इत्तक़ुल्लाह में तो ये बात कही जा चुकी, परहेजगार बनो, ये क्या चीज है परहेजगारी? बगैर नेक अमल के कोई परहेजगार होता है? वही तो है। फिर वब्तगू इलैहिल वसीला से भी वही बात कही जाए तो क्या फायदा मजीद हुआ? इसलिए मैं कहता हूँ वसीला उन जातों को बनाओ, उन शख्सियतों को बनाओ जो अल्लाह तक पहुँचे हुए हैं। उनसे मिलने की और सूरत क्या? उनसे मिलने की और सूरत क्या? मिलने वालों से राह पैदा कर। तो जो लोग मिले हुए हैं उनके दामन से वाबिस्ता हो जाओ। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला औलियाए किराम में सब औलियाए किराम अल्लाह से करीब तर हैं, मगर औलियाए किराम में जो कुर्ब सरकारे गौसे पाक को अल्लाह ने अता किया वो ऐसा है कि आला हजरत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें
वो है तलवा तेरा। उनके तलवों से आंखें मल लेने के बाद आदमी कुर्बे इलाही पा जाता है। गौसे पाक के अजिल्ले खुलफा में एक अजीमुशान खलीफा हैं सैयदना इब्ने अली इब्ने हजर हयअती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के वाज में हम खुलफा जो वहां होते वो आपके मिंबर से करीब बैठते, मगर मैं हमेशा मिंबर के इतना करीब होता कि बिल्कुल सामने आपके कदमे पाक के को सामने करके बैठा रहता। जिस रोज अपने वाज के दरमियान सरकार गौसुल वरा ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर, तो उस वक्त सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आया, खुदा जाने मैं वली हूं कि नहीं हूं, मगर सारे औलिया किराम अब आंखें अपनी मलेंगे कदमे पाक से, मैं भी उनकी सफों में शरीक हो जाऊं। तो फरमाते हैं मैंने फौरन सरकार गौसुल वरा का एक कदम पकड़ा और सर अपना मिंबर की सीढ़ी पर रख दिया और कदम अपने सर पर रख दिया। देखता हूं कि जमीन से लेकर आलमे मलकूतो नासूत तक और अर्शे इलाही तक सब खुला हुआ नजर आ रहा, सारे जलवे मेरे सामने हैं। सुभान अल्लाह। तो जिन लोगों ने कदम अपने सरों पर रखा या आंखों से लगाया या जिन्होंने उस कदमे पाक की ताज़ीम की, अपनी गर्दनें पेश कर दी, वो सब ये नहीं कि वली हैं, बल्कि वली हैं, उनकी विलायत और ऊंची हो गई और कुर्बे इलाही उनको खास तौर से मिल गया। सैयदना अब्दुर्रहमान तफ्सूनजी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया मैं कई बार बयान कर चुका हूं कि वो अपनी मजलिस में बहुत बड़े वली थे। अपनी मजलिस में बैठकर फरमाते थे, एक मर्तबा फरमाया कि अना बैनल औलियाई कल कुर्की बैनत तुयूर, मैं औलिया किराम के बीच में उस तरह की शान रखता हूं जैसे सीमुर्ग चिड़ियों में वो शान है मेरी। तो हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के एक मुरीद हजरत सैयद अली वहां मौजूद थे। वो उठकर खड़े हो गए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? तो मुरीदीन तो आ गए ताव में कि अब इनको यहीं पर लिटा दिया जाए,
इनकी खिदमत कायदे से कर दी जाए। मगर हजरत सैयदना शेख अब्दुल रहमान तफ्सूनजी फरमाते हैं, खबरदार कोई इनको हाथ न लगाए। मैं देख रहा हूं इसके वजूद को, तो इसके रोवे रोवे से नूर फूट रहा है। ये अल्लाह का बहुत ही मुकर्रब बंदा है। तो फरमाया, सैयद अली तुम किसके मुरीद हो? कहा, मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मुरीद। ये कौन शेख अब्दुल कादिर जीलानी? मैंने तो नाम नहीं सुना और न मैं जानता हूं। फिर कौन है? का बगदाद मुकद्दस में उनका क़याम है। तो उन्होंने कहा, बैठ जाओ और अपना कम्बल जो जोश में तुमने उतार कर फेंक दिया उसको जेबेतन कर लो। तो शेख सैयद अली अली रहमा फरमाते हैं, फकीर ने जब कम्बल को फेंक दिया तो अब इस कम्बल को जेबेतम न करेगा। वहीं से आवाज दी अपनी बीवी को, जो 10 मील के फासले पे रहती थी। कहा, फातिमा जल्द से जल्द मेरा कुर्ता लेकर आ जाओ। मिनटों में कुर्ता लेके वो हाजिर हो गए। कुर्ता से वेतन किया। आपने सैयदना शेख तफ्सूनजी अली रहमा ने फरमाया कि मैं उलमा और औलिया की जो मजलिसे खास होती है उस मजलिसे खास में जाता हूँ। कभी मैंने शेख अब्दुल कादिर को न आते देखा न जाते देखा। कैसे ये वली हैं? अब अपने 2 खलीफा को कुछ नजराना वगैरह देकर भेजा कि जाओ उनसे मुलाकात करो और उनसे कहना कि मेरी तरफ से कि मैं उसमें जाता आता हूँ, कभी आपको मैंने न देखा, न रास्ते में न मंजिल पर। उधर सरकारे गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सारा मंजर देख रही। फौरन अपने 4 खुलफा को तैयार किया और कुछ माल मनाल दिया। लो ये ले जाकर शेख अब्दुल रहमान को हमारा तोहफा पेश कर देना और उनके 2 फरिश्तादा तुमको रास्ते में मिलेंगे। उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं, उन्हें वापस लेते जाओ और जाके उनसे कह देना कि आप जिस रास्ते से जाते हैं वो बाबे आम का रास्ता है। व इन्नी अदखुलु मिन बाबि सिर्री व अखरुजु मिन, और मैं तो एक राजदाराना रास्ता है जिससे मैं खुद अकेले जा रहा हूं और उसी से मैं वापस आता हूं। शेख अब्दुल रहमान को मुझको वो पहचानते नहीं। उनसे कह देना कि विलायत की खलअत आपको मैंने पहनाई और उसका नक्श कुल हु अल्लाह है। आपको याद हो
तो याद कीजिए, जब शेख के पास लोग सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरिश्तादा हजरात पहुंचे और उन्होंने बात की, तो वो जबरदस्ता बोलने लगे, खुदा के कसम मैं शेख अब्दुल कादिर को नहीं पहचानता था, अब पहचान गया कि मेरी विलायत भी उन्हीं की मरहूने अता, उन्हीं के जरिए मिली। सरकार गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दुनिया में हर एक की विलायत मेरे हाथ से मिलती है और विलायत के रुतबे भी मैं ही मुतय्यन करता हूं। और ये आपको एक आध वाक़े से पता चल जाएगा। मसलन वो चोर वाला वाक़या तो आपने बहुत सुना होगा। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने तहज्जुद के वज़ाइफ में मसरूफ थे। हज़रत खदिर तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया फला जगह के अब्दाल इंतकाल कर गए, उनकी जगह आप किसी को मुकर्रर कर दें। अच्छा, खादिम को हुक्म दिया, फला कमरे में जाओ, एक आदमी मिलेगा, तुम उसको पकड़ के यहाँ लाओ। तो खादिम सोचने लगा, दिन के उजाले में कोई उसमें जा नहीं पाता, इस अंधेरे में कौन आया होगा। रोशनी लेकर गए तो एक शख्स मिला, फरमाया चल मेरे आका तुझको बुला रहे हैं। अब वो गिड़गिड़ाने लगा, घिघी बन गई उसकी कि मुझे छोड़ दो, अब मैं उनके पास न ले जाऊं, मैं खुदा के कसम वादा करता हूं कि कभी मैं अब ना आऊंगा। मगर हुआ क्या कि वो हाँ, अभी इस मस्जिद में आजान होगी तब यहाँ चलिए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो अब ये पकड़ कर जबरदस्ती खादिम उसको लाए। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नजर उस पर डाली और उसके सारे गुनाह मिटा दिए। दूसरी नजर में उसको मनसबे विलायत अता किया। फिर आपने उसका हाथ पकड़ा, हजरत खदिर की तरफ बढ़ा दिया, इसे मैं अब्दाल मुकर्रर करता हूं। विलायत और विलायत के मरातिब कौन देता है? हैं? कौन देता है? देने को मुझ चाहिए। हजरत सरकार गौसुल वरा को सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलामात का परतबे जमील बना दिया। समझ गए? फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐ अब्दुल कादिर, तुम वाज कहा करो। तो हजरत गौसे पाक अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अजम का रहने वाला, ईरान के इलाके में जीलान का रहने वाला, मेरी जुबान तो फारसी है। अरबों में मैं किस तरह से उनके अंदाज में वाज तज़कीर करूंगा, कुछ अगर उसमें कहीं कोई लग़्ज़िश हुई तो वो वाज में असर लेने के बजाय उल्टे मुझ पर हंस न पड़े। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह खोलो। उन्होंने मुंह खोला, अपनी जुबाने मुबारक उनके मुंह में दाखिल किया। फरमाया, चूसो इसको। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, इस तरह से 4 मर्तबा, 5 मर्तबा, बाद रिवायत में 7 मर्तबा। फिर वहीं पर पीछे पीछे सरकारे मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो कहते हैं, लो मेरी भी जुबान चूस लो। उन्होंने एक अदद कम रखा सरकार के आदाब से। तो गौसे पाक कहते हैं, मैंने पूछा, हुजूर की सुन्नत पर अमल किया है आपने, तो उनसे एक अदद कम क्यों? कि मैं सरकार की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये कम किया। फरमाते हैं, उसके बाद मेरे बोलने की कुव्वत बेमिसाल हो गई। बड़े बड़े उलूम अरबिया के माहिर मेरी सामने गूंगे नजर आते थे। बात सरकार गौसे पाक का होने लगा। रवायतों में है कि शुरू में 10-12 आदमी थे, फिर रोज बरोज लोग बढ़ते गए, फिर आगे चलकर लाख और उससे ज्यादा लोग वाज में शरीक होते। वाज खत्म होता तो कम से कम उस वाज की तासीर से 4-5, कम से कम 3 अफराद जाँ बहक हो जाते। इतनी तासीर। वो पता नहीं आप जुबान में कुछ फरमाते थे, मगर वो फरमान अपने अंदर क्या मानी रखता था, वो अहले मानी जानते थे। एक बार बात करने तशरीफ लाए, मिंबर पर जैसे ही बैठे, फरमाया, क्या बात करूं? आज तो एक अजीब वाकया घर में पेश आया। अब्दुल जब्बार की वालदा ने छींके पर, छींका जिस पर सामान लटका देते हैं, हाँ, खाने पीने का सामान रखते हैं, तो छींके पर दही की हांडी रखी मेरे खाने के लिए। इतने में एक बिल्ली आई, छींके पर उसने छलांग लगा दी। छींका टूट करके नीचे गिर गया और सारा दही ऐसे बिखर गया। ये फरमाया तो 5 आदमी उसी मजलिस में हू करके वफात पा गए। क्या बात इसके अंदर उन्होंने समझी? ये कि आदमी अपने लिए बहुत से इंतजाम करता है, मगर उस इंतजाम की उसे खबर नहीं कि आगे क्या होने वाला है। जब सामने आएगा
तब उसको खबर हुई, लोगों ने ऐसा मौत को याद किया कि मौत का जायका मिल गया उनको। ये सरकार लोगों की दस्तगीरी इस अंदाज में फरमाती कि उस दस्तगीरी का कोई जवाब न होता। अबुल मुजफ्फर नाम के एक बहुत बड़े ताजिर थे, उन्होंने, और वो मुरीद थे सैयदना शेख हम्माद कुतुबे बगदाद के। वो बहुत सा माल बगदाद की मार्केट से खरीद करके सफर की पूरी तैयारी कर चुके कि ले जाके इस माल की तिजारत करूंगा दिमश्क शाम में। आए, सब सामान हो गया, अपने पीर की खिदमत में। सरकार, मैंने सफरे दिमश्क का इसलिए इंतजाम कर लिया है कि वहां तिजारत का माल लेकर जाऊंगा और कुछ मुनाफे कमा कर लाऊंगा। आपने नजर उठाई और फरमाया मत जाओ। का हुजूर, मैंने बहुत माल खरीदा है, अब वो माल अगर यहाँ बेचूंगा तो कम दाम में बिकेगा और मेरा बड़ा नुकसान होगा। कहा ठीक है, मगर मत जाओ। फिर उन्होंने इकरार किया तो फरमाते हैं मत जा। लौहे महफूज में मैं देख रहा हूं कि लिखा है कि वापसी में इसकी जान चली जाएगी, रास्ते ही में इसको कत्ल कर दिया जाएगा। अब जान के जब लाले पड़ते हैं तो आदमी हर मुसीबत सहने के लिए तैयार हो जाता है। वो उठे, वापस आने लगे, मगर उनके ऊपर बड़ी ज्यादा घबराहट और गम का, परेशानी का, गमो अंदोह का निशान पाया जा रहा था। आते आते रास्ते में सरकार गौसे पाक से मुलाकात हो गई। फरमाते हैं गौसे पाक, अबुल मुजफ्फर, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बात हो गया है? इस तरह गमगीन और पसमुर्दा नजर आते हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा हुजूर, ऐसा ऐसा वाकया हुआ, मेरे पीर साहब ने फरमाया कि तू तिजारत तो कर लेगा मगर वापसी में तू कत्ल किया जाएगा। गौसे पाक फौरन फरमाते हैं कि तू अपना सारा माल लेकर जा तिजारत को, और तेरी जिंदगी का अब्दुल कादिर जिम्मेदार है। अब ये तो खुश हो गए, चले गए। माल लेकर खूब नफे के साथ बिका। अशरफियों का तोड़ा लेकर एक जगह सराय में कहीं लोग रुके थे, मगर काफिला बड़ा था, इसलिए मैदान में सब लेट गए। ठंडी। अब ये उठे और इन्होंने सोचा कि ये सराय में गुसल खाना है, गुसल करके जरा कपड़े वगैरह तब्दील करके सोएं तो गहरी नींद कायदे से आई। थोड़ी देर के बाद अब फारिग हुए और अशरफियों का तोड़ा वहीं ताक पर रखा भूल के आ गए और चले आए। जब खा पी कर सोए, ऐसा बात गहरी नींद आई
आधी रात को ख्वाब देखते हैं कि पूरे काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया है। इतने में एक डाकू आया और आकर मेरी गर्दन पर तलवार मारी और खट मेरी नींद खुल गई और तलवार की जो चोट महसूस हो रही है। देखा तो खून भी नहीं। फौरन मेरे हाथ अशरफियों के तोड़े पे पड़ी। अरे मालूम होता है वो डाकू लूट कर ले गए। जब होश हवास दुरुस्त हुए तो याद आया कि वो तो मैं वहीं छोड़ आया। भागे गए तो देखा जैसे रखी थी वैसे ही रखी, अब भी रखी, उठा लाए। अब वापस बगदाद पहुंचे। बगदाद शरीफ सामने है। अब इनको घबराहट हो रही है, किससे पहले मुलाकात करूं, अपने पीर से या पीराने पीर से। उनकी वजह से जान बची और ये तो पीर हैं, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। किसके पास, किससे मुलाकात करूं। बगदाद में जैसे ही पहुंचे, कदम रखा, देखा सामने अपने पीर साहब को मौजूद है। इन्होंने कहा चलो, दिल में कहा चलो। मसले का हल पीर साहब ने खुद ही कर दिया। फरमा मैं लपका, अस्सलामु अलैकुम कहा। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, मुझसे अभी मत मिलो, जाओ अब्दुल कादिर के पास, जाओ उनके पास। उन्होंने 17 मरतबा अल्लाह से सिफारिश की है कि लौहे महफूज में कुछ तरमीम करने की मुझे इजाजत दी जाए। उनको इजाजत मिली और उन्होंने उसमें ये लफ्ज बढ़ा दिया कि कत्ल किया जाएगा ख्वाब में। मैंने ख्वाब में का लफ्ज बढ़ा दिया। अब वो आए सरकार गौसे पाक की बारगाह में और कहने लगे कि मेरे पीर साहब ऐसे फरमा रहे थे कि ना, तेरे कत्ल का मामला इतना तकदीर के खाते में मजबूत अंदाज में था कि तुम्हारे पीर को तो 17 मर्तबा की बात याद है, मैंने 70 मर्तबा अल्लाह से गुजारिश की है। अब उसके बाद अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी कि ठीक है, ये शबीहे मुबरम है, क़ज़ाए मुबरम नहीं मगर शबीह बिल मुबरम है, इसलिए तुम्हें इजाजत देता हूँ। मैंने बढ़ा दिया। तो ये मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, इनका तसर्रुफ ज़ेरो ज़बर हर जगह चल रहा है, समझ गए। इसीलिए गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के जमाने के बाद लोग बड़े बड़े औलिया किराम फरमाते थे पूरी दुनिया में शेख अब्दुल कादिर अपनी कब्र में रहकर तसर्रुफ करते, पूरी दुनिया में। ये मत समझो कि बगदाद पाली से बहुत दूर है। अरे उनका दस्ते मुबारक तो बहुत करीब है। फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में, तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर उसका सत्र अगर खुल जाए तो वहां से छुपा दूंगा, उसको जलील ना होने दूंगा। मैं अपने मुरीद को जलील ना होने दूंगा। इसीलिए फरमाते हैं कि मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ए मेरे मुरीद,
कभी डरने की जरूरत नहीं है। अपनी इरादत मुरीदी मजबूत करके रख, हाँ, तब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझको बड़े मर्तबे दिए हैं और मैंने तसर्रुफ की बड़ी कुव्वतें पाई हैं अल्लाह से। अब उनके तसर्रुफ का हाल बड़ा निराला, जरा कोई पुकारने वाला तो हो। मेरे आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला जब बहुत मुश्किल वाले मसले तहरीर फरमाते तो देखने वाले बुजुर्गों ने देखा कि पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक बोल रहे हैं और आला हजरत लिखते जा रहे हैं। कहाँ बरेली, कहाँ बगदाद, मगर सुभान अल्लाह, इस तरह से बरकतें आती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शाद आबाद रखे, गौसे पाक के साए करम के तले रखे। सुनो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला शरीयत के सख्त पाबंद थे। गुनियत तालिबीन पढ़ो तो फासिकों के लिए कैसी कैसी वईदें उन्होंने लिखी और अमल मजबूत करने का उन्होंने हुक्म दिया है कि सख्ती से उनके मदरसे के जो तलबा होते थे वो जब पढ़कर फारिग होते तो विलायत के मनसब पर होते थे, समझ गए, और उनके अमल और किरदार का एक शानदार नमूना हुआ करता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौसे वरा रज़ियल्लाहु ताला के फैज़ व बरकत से हम लोगों को माला माल फरमाए। 1992 या 92 में एक नहीं 92 में ही, ठीक है, ये 92 नहीं 93 आ गया था। बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद मैं बगदाद शरीफ हाजिर हुआ 1 या 2 दिन के लिए। वहां मैंने बड़े जलवे देखे और सरकार गौसुल वरा के शाहजादगान के मज़ारात भी देखे। फिर उसके बाद जब गया तो वो मज़ारात लापता नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला उन सब के फैज़ व बरकत से हम लोगों को माला माल फरमाए। उस मदरसे के कमरों में एक एक मज़ार था। अब वो कमरे भी नहीं नजर आते और वो मज़ारात भी नजर नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बुजुर्गान दीन के फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। खड़े हो जाइए हजरत, आप सलात व सलाम पढ़ दें तो मकबूल हो जाए सब। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अर्श की ज़ेब व ज़ीनत पे अर्शी दुरूद, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत पे अर्शी दुरूद, फर्श की तीब व नुज़हत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर नाम निस्बत पे नामी दुरूद,
हर वक्त साअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब इतरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम गौस ख्वाजा रज़ा हामिद मुस्तफा गौस ख्वाजा रज़ा अमजद मुस्तफा और ताजे शरीअत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो रे भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم या रब्बल आलमीन इस वक्त को अपने हबीब पाक के सत्ते में कबूल फरमा हम सब के लिए जरिए नजात और बाइस बरकत बना या अल्लाह अपने हबीब पाक के सत्ते में तमाम हाज़रीन की मेरी और तमाम मेरे अहबाब की मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह या रहमान या रहीम मग़फ़िरत फरमा और हमें अपनी रहमतों के साए में रख या अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे दे परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह मुश्किल बीमारियों में लाइलाज बीमारियों में या ऑपरेशन थिएटर में जो लोग पड़े हुए हैं खुदावंदा तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं लाइलाज नहीं या अल्लाह करम फरमा सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे हमारे अहले सुन्नत व जमात को जो बीमार हों उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा इमरान बीमार हैं खुदावंदा उनको भी अपने करम से शिफाए कुल्ली अता फरमा मरहूम मोहम्मद हसन और जितने भी अहले सुन्नत के मरहूमीन हैं या अल्लाह सबकी तू मग़फ़िरत फरमा सबके दर्जात ऊंचे फरमा सबकी कब्र में अनवार और रहमत की खिड़कियां खोल दे या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या ग़ियातुल मुस्तग़ीसीन मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा बिहक़्क़ि इन्नल्लाह युअती मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब व बिहक़्क़ि मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बे औलादों को औलाद सालिह अता फरमा और या अल्लाह जिनके रिश्ते में रुकावटें पड़ी हैं सारी रुकावटें दूर इलाही खैर
रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या